डॉक्टर साहिबा, ये आपने हम सभी को बताया कि हम अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या लैब में, प्रयोगशाला में भी अपनी इम्यूनिटी का पता लगाया जा सकता है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, हम लैब में अपनी इम्यूनिटी को टेस्ट करा सकते हैं। जब हम सिंपल ब्लड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें 4 चीज़ें ध्यान में देखें ध्यान से तो 4 चीज़ें समझ में आएंगी। एक WBC काउंट नज़र आता है, एक फैगोसाइट्स होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा मैम, अब हम सबको ये बताइए कि हम अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जिस चीज़ से हम बराबर काम करते रहते हैं वो चीज़ एक्टिव मोड में रहती है। जैसे हम अगर अपनी बॉडी को गाड़ी की तरह समझें तो अगर हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर सर्विसिंग कराते रहेंगे, चलाते रहेंगे तो हमारी गाड़ी सही पोजीशन में रहती है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसी तरह हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्यूट डिजीजेस की कंडीशन में, जैसे कि हमें जब बुखार आता है, कोल्ड एंड कफ होता है या लूज मोशन होते हैं, तो हमारी बॉडी एक्सपेल करना चाहती है, बीमारियों को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहती है। हमें उन्हें अपने दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे में अगर हम पेशेंसली नेचर का साथ दें, रेस्ट पे बॉडी को डालें, तो हम कंफर्टेबली अपनी किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, किसी भी डिजीज से लड़ने में सक्षम है, क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म पर्याप्त है इनको काम करने के लिए है। डॉक्टर साहिबा, हम सभी ने ये जाना कि इम्यूनिटी क्या होती है। अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हम सबको बताइए। जी, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। नेचर्स लॉ कहता है, अभी हमने आपको एक्यूट डिजीजेस समझाई। एक्यूट डिजीजेस की कंडीशन में नेचर्स लॉ कहता है कि आप बॉडी को रेस्ट पे डालें। आपका मेंटल स्टेटस भी रेस्ट पे होना चाहिए। कहा जाता है कि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही पूर्ण स्वस्थ कहलाता है। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इम्यूनिटी किन किन चीजों पे निर्भर करती है और हमारी इम्यूनिटी दुरुस्त रहे, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी हाँ, आज होलिस्टिक हेल्थ का ज़माना है। होलिस्टिक हेल्थ कहती है कि हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य की आज के समय पे जागरूकता होनी चाहिए। हमारा हेल्थ डिफाइन करता है हमारे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग को। डॉक्टर साहिबा, कहा जाता है कि हम सभी को हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। तो क्या फास्टिंग से इम्यूनिटी बढ़ती है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, फास्टिंग की आप जैसे बात कर रहे हैं तो फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने में, क्योंकि आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हमने पिछले 100 सालों में न्यूट्रिशन पढ़ा है। हमारी बॉडी में एक प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, जो वाइटल फोर्स जिसे कह सकते हैं, वो हमारे प्रॉपर डाइजेशन में लग रही है। जब हम उसको रेस्ट पे डालेंगे तो हमारी वो वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति हमें हील करने का काम करेगी। न सिर्फ फिजिकल हील करने का काम करेगी, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग भी आपका इससे अच्छा होगा। मैम, नेचुरोपैथी में आप लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एनीमा और कुंजल आदि की बातें भी करते हैं। ये क्या है, इसकी जानकारी हम सबको दें। जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा का बहुत बड़ा रोल है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शरीर में बहुत सारा कचरा जमा हो जाए और शरीर की जीवनी शक्ति बहुत कम हो। जीवनी शक्ति मतलब वाइटल फोर्स, आपका प्राण शक्ति। तो अगर वो बहुत कम है तो वो गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रह गई है। तो ऐसे में हम थेरेप्यूटिकली एनीमा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो इंटेस्टाइन में चिपकी हुई फीसेस हैं, बहुत सारा कचरा जमा है, उसको हम
पानी के थ्रू, सिंपल ल्यूकवार्म पानी के थ्रू बाहर निकाल दें, जिससे हम थोड़ा सा भी बीमार पड़े तो हम देखें 2-3 दिन पहले या उस समय की हमारी क्रियाएं क्या थी, हमारा फिजिकल स्टेटस क्या था, हम किस तरह का भोजन कर रहे थे, हमारा मेंटल स्टेटस क्या था, हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस क्या था, हमारा सोशल स्टेटस क्या था। इन चारों आयामों में कहाँ गड़बड़ी हुई है कि हम छोटी छोटी इस तरह की बीमारी से अफेक्ट हुए हैं। जब हम अपने कारण को पकड़ पाएंगे और उसका इलाज भी स्वाभाविक रूप से कर पाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता जाएगा और आपको किसी भी तरीके के बड़े जटिल रोगों से सामना नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत दी है। इसलिए यदि हम किसी रोग से ग्रसित हो जाएं तो तुरंत दवा लेने के बजाय किसी डॉक्टर की सलाह से अपनी बॉडी को नेचुरली हील होने दें, स्वस्थ होने दें। ऐसा करने से हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होगा एंड आवर बॉडी विल बिकम अ ब्रेव फाइटर अगेंस्ट ऑल इलनेस। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से आपको स्वस्थ बनाने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि DDUP को परवाह है आपकी, हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार।